आप सभी का एक्सपोनेंशियल एकेडमी में स्वागत है और आज हम बात करेंगे ऑर्डर एक्जियम्स के ऊपर यानी इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से किस तरीके की रिलेशंस रखती है। आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी पे बात करेंगे, जो कहता है कि अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर है तो वो एग्जैक्टली वन केस होल्ड करता है तीन केस में से। अब वो क्या है आइए समझाते हैं। सबसे पहला बात है कि अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर है तो पहला केस हो सकता है कि ए जो है वो बी से बड़ा हो। दूसरा केस क्या हो सकती है कि या तो वो उससे बराबर हो, या तीसरा केस क्या हो सकता है कि ए जो है वो छोटा हो बी से। ये तीन ही केस है जो कोई भी रियल नंबर एक दूसरे रियल नंबर से रिलेशंस रखता है। या हो सकता है कि वो बड़ा हो सकता है कि बराबर हो, या हो सकता है वो छोटा हो। इन तीनों केस के अलावा संसार में कोई केस होल्ड नहीं करती है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशंस के ऊपर, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करो, मान लेते हैं आपके पास ए बी सी तीन आपके पास रियल नंबर है और यहां पर ऐसा हुआ कि ए बी से बड़ा है। तो हम अगर यहाँ ए बी से बड़ा है तो अगर आप दोनों साइड में कुछ नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कुल मिला करके आप दोनों साइड प्लस माइनस का सी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सी ऐड कर लो या तो सी सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों साइड हमारा इनइक्वालिटी सेम बना रहता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस की, तो यहाँ पर देखो हमें दो केस यहाँ चर्चा करने को मिलेंगी। पहला केस क्या कि मान लेते हैं ए और बी हमारे पास ऐसा है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है जी। और इस बार जो आपने सी लिया वो ग्रेटर देन जीरो लिया, यानी पॉजिटिव नंबर ले रहे हो आप। तो इन दिस केस जब आप इसमें ए में सी मल्टीप्लाई करोगे और बी में सी मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होती है। इस बात को दिमाग में रखनी है, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो, जैसे 5 बड़ा है 4 से और दोनों साइड आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो इस साइड हो जाएगा 15 और इस साइड हो जाएगा 12। तो 15 ऑब्वियसली बड़ा हो जाता है 12 से, ठीक है। लेकिन इसी में दूसरा केस अगर हम समझ के चले कि देखो ए बड़ा है बी से, ये ठीक है, लेकिन सी इस बार आपने लिया लेस देन जीरो। लेस देन जीरो लेने का मतलब क्या है, नेगेटिव आपने लिया। तो जब अभी आप नेगेटिव लोगे और दोनों साइड मान लेते हैं आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो इनइक्वालिटी बड़ा था वो अब छोटा बनेगा। तो इन दिस केस जो पहले ए के तरफ हमारा मुंह खुला हुआ था इनइक्वालिटी का, अब वो बी की तरफ खुलेगा, यानी इस बार AC से बड़ा हो जाएगा BC, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये है हमारे पास तीसरा लॉ जिसमें हम मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को सीख रहे थे। इसके बाद एक नया प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा है कि A ग्रेटर देन B है, ठीक है जी, और एंड यहां पर B जो है वो C से बड़ा है, तो इसका मतलब ओबियसली जो हो जाएगा कि A जो है वो C से बड़ा हो जाएगा। दैट सिंपल। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहोगे तो आराम से ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं ऐसा, 10 जो है वो कहीं ना कहीं 5 से बड़ा है और 5 जो है कहीं ना कहीं 4 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो 10 है हमारा वो 4 से बड़ा हो जाएगा। दैट सिंपल। यही प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जिसको हम बेसिकली तौर पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर कहते हैं। इतनी बात है जिसको समझ के चलनी है। नेक्स्ट हम लोग अगर 5th नंबर के प्रॉपर्टी पे आते हैं तो देखो सिंपल सा ऐसा है कि मान लेते हैं आपके पास कोई रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी। तो जब भी कभी भी आप इस नंबर को स्क्वायर करोगे, यानी इस नंबर पे स्क्वायर करोगे, तो ये नंबर जीरो और जीरो से बड़ा हो जाएगा। यानी ये नंबर आप जीरो लेते हो तो एग्जैक्टली जीरो के स्क्वायर जीरो ही हो जाएंगी, लेकिन आप नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ हो लेते हो और उसका अगर स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली जीरो से बड़ा हो जाएगा। दैट सिंपल। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं आपने 5 लिया, 5 का स्क्वायर कर दिए 25, जीरो से बड़ा है। आपने लिया माइनस का 5, स्क्वायर कर लिए 25, जीरो से बड़ा है। आपने लिया जीरो, जीरो का स्क्वायर कर दिए, जीरो आ गया। तो जो भी आपने स्क्वायर करके जो नंबर आप लेकर के आ रहे हो वो नंबर एक्चुअली क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा है। यही बात को आपको समझ करके चलनी है, ठीक है जी।
अब इसी में हम लोग ये पहला केस ये बात कर लेते हैं कि चलो इसकी ये पहला केस हो गया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल को हम थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है, यहां पर रखते हैं और इसी का सेकेंड केस पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए, अगर मान लेते हैं इसी में हमने इस बार कहा कि ये जो रियल नंबर आप ले रहे हो वो रियल नंबर जो है वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाली बात हो जाएंगी कि भैया इसका स्क्वायर करके वो हमेशा क्या आएंगी, जीरो से बड़ा आएगा, क्योंकि आप जीरो ले ही नहीं रहे हो तो जीरो के बराबर कभी होगा नहीं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लेते हो तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हो तब भी स्क्वायर करके पॉजिटिव, तो ये हमारे पास एक केस बन करके आती है। ये हो गई फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी। थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस पर। अब आते हैं सिक्स नंबर पे। मान लेते हैं इफ अगर आपने दो नंबर का मल्टीप्लाई किया और वो नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा। पहला केस 6 के 1 में, 6 के 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इफ अगर मान लेते हैं ए बी आपने दोनों मल्टीप्लाई किया और वो लेस देन जीरो हो गया, तो क्या केस बनेगा। इस पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम इस पर क्लियर कर देते हैं। तो देखो, जब भी कभी भी आपके पास इस तरीके का केस हो कि दो नंबर मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन जीरो या दो नंबर मल्टीप्लाई करके लेस देन जीरो, तो इस पर क्या केस बनती है। दिस इंप्लाइज, यहां हो सकता है कि ये दोनों का दोनों नंबर जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो, क्योंकि प्लस इंटू प्लस 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 हो जाती है, यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। या दूसरा केस ये हो सकता है कि ये दोनों का दोनों नंबर जो है वो आपके पास नेगेटिव हो जाए, यानी ए भी लेस देन जीरो हो जाए और बी भी आपके पास लेस देन जीरो। एग्जाम्पल चाहिए तो वो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं आपने एक नंबर लिखा, जैसे हमने एक नंबर लिखा a बराबर 2 और b बराबर 5। अब इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 10 आएगा, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो इन दिस सिचुएशन ये दोनों नंबर भी पॉजिटिव है। एक दूसरा केस a बराबर -2 ले लो, b बराबर -5 ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास 10 आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो इन दिस केस जब भी कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो होता है तो ऑब्वियसली दो केस अराइज हो सकती है, या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो। इस वाले केस में आते हैं, अगर आपका दोनों नंबर लेस देन जीरो है, मतलब मल्टीप्लाई करके लेस देन जीरो हो गया, तो यहां पर एक नंबर अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लो कि ए इस बार नेगेटिव है तो भैया बी ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सिंपल सी केस है कि पहला नंबर पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। यही हमें समझ करके चलनी है। एग्जाम्पल चाहिए तो आप ऐसे ले लो, जैसे देख लो आप -10 ले लो, वो ऑब्वियसली लेस देन जीरो है। और ये -10 बना कैसे है, या तो -2 × 5 कर लो तो फिर ये बनेगा, जो कि जाहिर सी बात है कि ये एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव। या ये बनेगा कैसे, 2 × -5, तो देख लो पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। तो इन दिस सिचुएशन हम यहां से आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरीके की बिहेवियर नंबर करती है। इसी चर्चा को और बढ़ाते हैं, बात करेंगे 7 नंबर में। और इस बार ऐसा हुआ कि मान लेते हैं ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी दोनों नंबर पॉजिटिव है या तो जीरो है। तो इन दिस केस अगर आप यहां ऐसे कहते हो कि ए जो है वो बी से बड़ा है या बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर भी वो बी, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने से भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। या तो आप दोनों तरफ रूट भी ले लोगे, यानी ए पर रूट और यहाँ पर बी पर भी रूट, तब भी आपकी इनइक्वालिटी पर साइन चेंज नहीं करती है। इस बात को दिमाग में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाएं तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। जैसे देखो, अगर 5 जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है जी, जाहिर सी बात है। अब इन दोनों साइड में स्क्वायर करो तो 25 इधर में आ जाएगा 16, कोई चेंज नहीं हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर रूट डाल दो, मान लेते हैं यही नंबर पे रूट डाल दो या इसी नंबर पे रूट डाल दो, या ऐसा लिख लिए 9 है और 4 है, इन दोनों पे रूट डाल दो तो 9 पे रूट डाला गया, 4 पे रूट डाला गया, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, तो ऑब्वियसली साइन हमारा अभी भी ठीक ठाक है। तो इन दिस केस ये हमारे पास 7th नंबर की प्रॉपर्टी थी जहां पर हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, थोड़ी और इनइक्वालिटी पर चर्चा करते हैं ताकि आपको और भी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनइक्वालिटी में एपी एंड जीपी पर, यानी कि एएम जीएम पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इस पर कैसे चर्चा होती है ध्यान से समझो।
अगर हम यहाँ पर दो नंबर ले लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट किए और उस पर लगा दिए रूट, ठीक है, या हम दो नंबर लिए, दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो इन दिस सिचुएशन हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होगा। यानी अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लेते हो या दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो, तो ये वाला जो क्वांटिटी आपके पास बन करके आएंगे, जो नंबर बन के आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। एग्जाम्पल से अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ए और बी की वैल्यू कुछ ऐसा ले लें जिससे हमारा रूट भी निकल जाए और बाकी सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम a इज इक्वल टू बी हम मान लेते 3 ले लिए और b इज इक्वल टू बी हम 3 ले लिए, दोनों केस में 3 ले लिए। अब चेक करते हैं, तो अंडर रूट में 3 इंटू 3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, 3 प्लस का 3 बटा का 2। अब 3 जाए यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 3 6 बटा का 2, कैंसिल करोगे तो 3, 9 का निकालोगे तो 3, तो दोनों केस में इक्वल आ गया, मतलब ये साइन अभी होल्ड किया है। अब देखते हैं ग्रेटर देन वाला केस बनता है या नहीं बनता है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल्स लेकर के कोशिश करेंगे जिससे हमारा कुछ बना करके दे दे। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं 18 और एक नंबर ले रहे हैं 2, ठीक है, और इधर ले रहे हैं 18 प्लस का 2 बटा का 2। अब चेक करते हैं, क्योंकि ए के जगह पर हमने 18 ले लिया, बी की जगह पर 2। अब 18 2 जा हो जाएगा 36 और यहाँ 18 प्लस 2 ये हो जाएगा 20 बटा का 2। 36 का वर्गमूल 6 आ जाता है और 20 को 2 से कैंसिल करोगे तो 10। तो ऑब्वियसली है कि 10 जो हमारे पास बड़ा होगा। तो किसी केस में ये इक्वल आ रहा है, किसी केस में ये बड़ा आ रहा है, तो इस वजह से ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। ठीक है जी। अब इसी का एक जनरल केस भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, जनरल केस में कैसे, तो जनरल केस में बहुत आसान है कि अगर आप ऐसा करते हो कि a1 a2 डॉट 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 an, यानी n क्वांटिटी है, ठीक है, n टाइम्स तक कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो और उस पर nth रूट ले लो। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट है, उस पर nth रूट ले लो। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है, जैसे कि a1 प्लस का a2 प्लस का डॉट 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 an बट्टा का यहाँ पर n करोगे तो ऑब्वियसली ये बड़ा क्वांटिटी हमारे पास निकल करके आएंगी। ठीक है, दैट सिंपल सी लॉजिक है जनरल केस में। अब यहाँ पर इतनी बातें हो गई हैं, अब हम बात करते हैं एक ऐसे इनइक्वालिटी पर जहां पर बहुत सारे टर्म आएंगे और उन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मस्त स्पेशल केस पे। तो मान लेते हैं इफ हमारे पास एक नंबर है जो बेसिकली तौर पर दोनों का दोनों पॉजिटिव है लेकिन b से a बड़ा है। तो अभी हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ के आए कि a प्लस बी बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। अब इसी के थ्रू हम एक जनरल पूरे इनइक्वालिटी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अगर हम लिखते हैं a प्लस बी बाई 2 तो ये हमेशा बड़ा हो जाएगा किससे, अंडर रूट ए बी से, जब इस तरीके की केस होल्ड कर रही है, यानी b से a बड़ा है तो की केस में। ठीक है, दैट सिंपल। अब यहां पर जो चीजें हैं ये इतना तो हमारे पास जान रहे हैं। अब a प्लस बी बाई 2 से जो है वो बड़ा होता है हमेशा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर करोगे अपॉन में डिवाइड करोगे a प्लस से b। ठीक है, और इससे जो बड़ा होता है वो होता है हमारा a। अब इधर भी आ जाओ जी, इस वाले क्वांटिटी जो है वो उससे बड़ा होता है, यानी a प्लस बी बाई a प्लस बी से ये वाला बड़ा होता है, और ये वाला जो क्वांटिटी है वो b से बड़ी होती है। तो हम एक बार फिर इसको समराइज करते हैं। देखो b से बड़ी होती है 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी, उससे बड़ी होती है a इंटू बी अंडर रूट, उससे बड़ी होती है a प्लस बी बाई 2, उससे बड़ी होती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस का b, और उससे बड़ी होती है a। दैट सिंपल सी लॉजिक है जिसको समझ करके आपको चलनी है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसका सारा नामकरण हम कर देते हैं, उसके थ्रू अब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको देखो हम लोग बेसिकली तौर पर am कहते हैं, इसको हम लोग दूसरी भाषा में gm कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन, अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोगों ने बेसिकली तौर पर हार्मोनिक मीन कहते हैं, तो hm हम लिख सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर pm मान करके चलेंगे और इसे हम अपने से नाम देंगे प्रिंसिपल मीन। ठीक है, इतनी बातें हैं। इसको क्या नाम देते हैं, अर्थमेटिक मीन। इसको क्या नाम देते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन।
थोड़ी सी यहाँ पर साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीन, और ये हमारे पास हो गई हार्मोनिक मीन। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। सपोज a बराबर 18 लेते हैं और b बराबर हम 2 लेते हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 है, 0 से तो बड़ा है, और ओबियसली है कि a b से बड़ा है, ये क्वांटिटी है। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सबसे पहले 18 लिख लिए, यहां पर लिखो 18 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर अपॉन में 18 प्लस का 2, ठीक है। यहां लिखो 18 प्लस का 2/2, यहां पर इसमें लिखो अंडर रूट 18 इंटू का 2, यहां पर लिखो 2 इंटू 18 इंटू 2 अपॉन में 18 प्लस का 2, और यहां पर देखो ये हम लोग लिख लिए 2, ठीक है। अब सारे क्वांटिटी को चेक करो। यहां हमारे पास 18 है, इसको सॉल्व करो। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 के आसपास हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारे पास होगा 324 प्लस का यहाँ पर 4, और इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20/2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 36, इसको सॉल्व करोगे तो 18 2 जा 36 और 2 यानी 72 अपॉन में यहाँ 20, और ये हमारे पास 2 हो गया। थोड़ी सी और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया है 18, इसको ऐड करोगे तो 328, और यहाँ से हमारे पास 2 हो गया, और यहाँ पर ऐड अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10, यहाँ निकालोगे तो 6, और यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 36 यानी कि 3.6 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1, यहाँ से 6, यहाँ से 4, एक 0 की वजह से एक पॉइंट बैठेगा तो यहाँ से आ जाएगा 16.4, यहाँ से आ जाएंगे 10, 6, 3.6 और 2। तो ऑब्वियसली ये हमारी कंडीशंस को होल्ड करते हुए चल रही है। तो उम्मीद है ये छोटी सी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।